हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। अ क्वेश्चन इज कॉलम 1 एंड कॉलम 2। तो यहाँ पे हमें दो कॉलम्स गिवन है और दोनों कॉलम में हमें हर पार्ट को कॉलम 1 के हर पार्ट को कॉलम 2 के पार्ट से मैच करना है। सो लेट्स सी ऑप्शन ए ऑफ कॉलम 1। सो क्वेश्चन इज इफ p 1 plus t upon root 2 comma 2 plus t upon root 2 be any point on a line, then value of t for which the point p lies between parallel lines x plus 2y equal to 1 and 2x plus 4y equal to 15 is. So let's see a solution over here that अगर हम a पार्ट कर रहे हैं यहाँ पे, so हमें गिवन है y इक्वल टू एक्स प्लस वन। अब y इक्वल टू एक्स प्लस वन के लिए अगर मैं एक छोटा सा ग्राफ देखता हूँ तो ये इस तरह से मेरे x और y एक्सिस होंगे। अब यहाँ से ये मेरी एक लाइन जा रही है दैट इज x प्लस टू वाई इक्वल टू वन, और एक इसी के पैरेलल में एक लाइन और जाएगी दैट इज 2x प्लस 4y इक्वल टू 15। तो ये वाला जो पॉइंट है मेरा ये होगा 15/2, 0। दिस पॉइंट कोऑर्डिनेट इज 1, 0। यहाँ से ये जो पार्ट यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये हमारा 1 पॉइंट फर्स्ट पॉइंट, दिस इज आर सेकेंड। इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे यहाँ से 0, 15/4। अब यहाँ पे मैं दो पॉइंट अगर एक लाइन और ड्रॉ करता हूं समथिंग लाइक दिस, क्लियर। तो ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट हमारा ए है, ये दो पॉइंट आएंगे। अब यहाँ से ये जो हमारा ए पॉइंट होगा, अब इस ए पॉइंट के लिए अगर हम बात करेंगे तो ये ऑलमोस्ट सिमिलर होगा 1/3, 2/3। और जो बी पॉइंट है ये सिमिलर होगा 11/6, 17/6 बाय जस्ट ऑब्जर्विंग और ड्रॉइंग अ ग्राफ ओवर हियर। तो ग्राफ से ये दोनों पॉइंट हमारे डायरेक्टली भी निकल जाएंगे। तो ये आएगा 1 + t/√2 विच इज बिलोंग्स टू -1/3, 11/6। सो t जो है हमारा, t की वैल्यू क्या जाएगी, t बिलोंग्स टू -4√2/3, 5√2/6। क्लियर। सो इसकी वैल्यू क्या आ गई, -4√2/3, 5√2/6। दैट इज ऑप्शन आर। सो आर बिलोंग्स टू आर पी। बी ऑप्शन, सॉरी ये यहां पर ए है। बी पार्ट, अब बी पार्ट देखते हैं इसका। तो बी पार्ट बोलता है दैट इफ द पॉइंट 2x1 माइनस x2 प्लस t टाइम्स ऑफ x2 माइनस x1 कोमा 2y1 माइनस y2 प्लस t टाइम्स ऑफ y2 माइनस y1 डिवाइड्स द जॉइन ऑफ x1 कोमा y1 एंड x2 कोमा y2 इंटरनली, देन। तो यहां से बी पार्ट देखते हैं, इसका सॉल्व करते हैं। अब हमें पॉइंट P के लिए कोऑर्डिनेट है t माइनस 2 माइनस टी x1 प्लस t माइनस 1 x2 कोमा 2 माइनस टी y1 प्लस t माइनस 1 y2। अब ये डिवाइड कर रहा है x1 कोमा y1 कोमा x2 कोमा y2 को इंटरनली, इंटरनली से डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में, इसका रेशियो है यहाँ से t माइनस वन। व्हाट विल बी आर रेशियो ओवर हियर, अ रेशियो इज t माइनस वन इज टू 2 माइनस t में। तो ये बन जाएंगे यहाँ से t माइनस वन इंटू 2 माइनस टी इज ग्रेटर देन 0। देयरफॉर जो t की वैल्यू आएगी दैट इज इट बिलोंग्स टू 1,2। सो t बिलोंग्स टू 1,2, दैट इज ऑप्शन p। सो p बिलोंग्स टू b ओवर हियर। सी पार्ट, if the point 1 comma t always remains in the interior of the triangle formed by the lines y equal to x, y equal to 0 and x plus y equal to 4, then सी पार्ट है अब यहाँ से दैट जो t है, t की वैल्यू यहाँ पे गिवन है दैट t बिलोंग्स टू 0,1। अब यहाँ पे अगर हम फिगर देखते हैं एक, तो फिगर किस तरह का बनेगा हमारा, अगर हम फिगर ड्रॉ करते हैं, एक्स एंड वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे, ओरिजिन से मेरी एक लाइन पास होगी दैट इज y इक्वल टू एक्स बनेगा। फिर एक लाइन एक और ड्रॉ होगी दैट इज x प्लस वाई इक्वल टू 4। क्लियर। सो दिस पॉइंट इज आर ओरिजिन O। अब यहां से एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे दैट इज y इक्वल टू 0 की लाइन, और ये लाइन है हमारी x इक्वल टू 1। तो ये y इक्वल टू एक्स और ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो ये कोऑर्डिनेट क्या आएंगे इस पॉइंट के, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 0,4, और जहां पे ये पॉइंट मीट होगा ये हमारा 1,1 बनेगा। क्लियर। तो यहां से t की डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी 0,1। ओके। सो पार्ट सी बिलोंग्स टू 0,1, दैट इज ऑप्शन एस। तो ये हो जाएगा हमारा सी। डी के लिए डायरेक्ट ए की ऑप्शन बचता है दैट इज ऑप्शन क्यू। सो वी कैन डायरेक्टली राइट एन आंसर ओवर हियर और वी कैन ऑल्सो सॉल्व इट। सो लेट्स सॉल्व ओवर हियर
that set of values of t for which the point p t comma t square minus 2 lies inside the triangle formed by the lines x plus y equal to 1, y equal to x plus 1 and y equal to minus 1 is. सो डी ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे, डी ऑप्शन है हमारा. अब ए के लिए अगर हम बात करते हैं फॉर ए, अब ए क्या होगा यहाँ पे, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक छोटा सा फिगर ड्रॉ कर लेते हैं अगेन. तो ये हमने एक कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ करे हैं. अब इन कोऑर्डिनेट से अगर हम बात करते हैं एक ग्राफ कर्व के लिए, तो एक इस तरह का मेरा एक कर्व जाएगा जो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट दोनों में बनेगा. फिर यहाँ से एक इस तरह से एक लाइन मेरी ड्रॉ होगी. देन अगेन विल ड्रॉ अनदर लाइन ओवर हियर. तो ये जो कोऑर्डिनेट बनेगा इस पॉइंट का, ये हमारा 1 है. तो ये लाइन है y इक्वल टू एक्स प्लस 1, और एक लाइन यहां से मैं ड्रॉ करता हूं लाइक दिस. सो दिस इज x प्लस वाई इक्वल टू 1. दिस इज आर माई पॉइंट -2. दिस इज -1. दिस इज ऑरिजिन O. यहाँ पे 1 पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा B है, और ये जिस पॉइंट पे मीट करें दोनों, ये पॉइंट हमारा A पॉइंट होगा. यहाँ पर ये आएगा -1. ओके, सारे कोऑर्डिनेट्स आ गए. तो A के लिए अब डिस्कस कर लेते हैं. तो A पॉइंट के लिए अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू एक्स प्लस 1. सो इट बिकम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0. सो एक्स इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट 3/2 हो जाएगा बाय यूजिंग अ सिंपल फॉर्मूला दैट इज एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. इस फॉर्मूले को लगाया तो ये हमारी x की वैल्यूज आ जाएंगी. क्लियर. सो x की वैल्यूज यहाँ पे हम जो बेसिकली जो यूज होगी वो क्या है, 1 माइनस अंडर रूट 13 अंडर रूट, ये सॉरी 13 है, अंडर रूट 13 अपॉन 2. सो x की क्या वैल्यूज आ गई यहाँ पे, 1 माइनस रूट 13/2. तो यहाँ पे इसका जो सेट बनेगा दैट इज t बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा. अब b के लिए अगर हम बात करते हैं, पहले सबसे पहले अगर हम यहाँ b की बात करें तो b क्या बनेगा, पॉइंट b के लिए बात करेंगे. सो फॉर b x इज इक्वल टू आएगा अंडर रूट 13 माइनस 1/2. सो वी कैन से दैट t बिलोंग्स टू 1 माइनस रूट 13 अपॉन 2 कोमा माइनस 1 यूनियन 1 कोमा रूट 13 माइनस 1/2. दिस इज आवर फाइनल answer and the remaining option Q also. So option D belongs to Q over here. So hope you'll understand it well. Best of luck. Thank you.